उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही गाज़ियाबाद की सीट पर भी नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो 2012 से लगातार सभी चुनाव लड़ते जा रहे हैं। कुछ चुनाव में इनके पर्चे खारिज हो गए, लेकिन चुनाव में इन्होंने हार नहीं मारी और अभी भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। मेरे साथ शमशेर राणा जी मौजूद हैं, जो कि एक नेशनल शूटर भी रहे हैं और इस वक्त 2024 के गाज़ियाबाद के उपचुनाव में नामांकन दाखिल करके आए हैं। शमशेर जी, ये बताइए, 12 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव और अब फिर से उपचुनाव, आपने कोई चुनाव छोड़ा क्यों नहीं? आप लड़ते आ रहे हैं, हालांकि आपको कभी भी जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बार बार प्रेरित करती है कि आपको चुनाव लड़ना है? 2012 में जो मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था उसमें अच्छी खासी वोट आई थी, इतनी कि खलबली मच गई थी यहाँ के राजनीतिक दलों में। और जमानत बची थी या नहीं? नहीं, जमानत तो नहीं बची, लेकिन अच्छी वोट आई थी एक निर्दलीय प्रत्याशी की जो पहली बार खड़ा हुआ था। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ऑल इंडिया लेवल का शूटिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी रहा और निःशुल्क ही कोचिंग कराई है मैंने। 47 बटालियन पीएससी ब्लैक कैट कमांडो का, मुख्यमंत्री जी के जो कमांडो हैं उनको निःशुल्क कोचिंग देता हूँ और निःशुल्क ही यहाँ मैं शूटिंग की भी कोचिंग देता हूँ। तो उसमें बाद में क्या हुआ कि जब अगला चुनाव लड़ा तो मुझे इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, आशाएं जताई पब्लिक ने, जो काम कराने आते हैं मुझसे उनके लिए मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है इनकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। इतनी किसी ने कहा अगर 10,000 वोट भी कोई निर्दलीय ले लेता है, अगर वो पार्टी से खड़ा हो जाए, उसे जीता हुआ समझिए आप। तो मेरी तो बहुत काफ़ी वोट थी। तो अभी मैं कोई पार्टी क्यों नहीं पकड़ लेते आप? हाँ, पार्टी इसलिए नहीं पकड़ी। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी हूँ और मैं उनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, अपने किसानों से। और राजनीतिक दल है, हालांकि राजनीति उसमें भी बहुत होती है। वो राजनीति एक अंदरूनी होती हैं, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट कर सकते हैं, प्रत्याशी खड़ा नहीं कर सकते। तो राजनीतिक पार्टियों में मैं इसलिए नहीं कहा कि मेरी समझ में ही कोई पार्टी नहीं आई अभी तक, और अगर आई भी है तो कुछ कुछ वो चलता होगा कि भाई कैंडिडेट को किस तरह से कौन लोग उसको प्रमोट करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्षों को चाहिए कि उनकी नज़र मुझ पर जाती है कि ये आदमी पूरा खानदानी व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, बाबा जी पिताजी फौज में रहे हैं, एक परिपाटी चली आ रही है सेवा करने की हमारी। तो अगर उन्हें लगता है तो मैं ज़रूर किसी पार्टी से लड़ूंगा। अच्छा, आपको घर वाले टोकते नहीं? हर चुनाव में 10,000 रुपये की जमानत आप वहाँ पे जब्त करा देते हो, मेहनत करते हो हाड़ तोड़, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। तो घर वाले मना वना नहीं करते, या बिना पूछे आ गए फिर से इस बार मैं चुनाव लड़ना है? नहीं, मेरे पिताजी ने भी, परिवार ने भी और दोस्तों ने भी ये कहा कि बेटा ठीक है आप लड़ो, धीरे धीरे ही जगह। मेरे पिताजी कहा करते थे बस्ती बसते बसते बस्ती है। तो बस्ती धीरे धीरे बस रही है। जब समाज को लगेगा कि, लोगों को लगेगा कि हमें अपने गाजियाबाद को बसाना है, तो मैं वो मुझे चुनेंगे। अच्छा, अब तक कितने चुनाव लड़ चुके हैं आप? कौन कौन से चुनाव? 2012 में मेयर का, 2012 में ही 54 मुरादनगर विधानसभा का। उसके बाद फिर कैंडिडेट जो मेयर के थे वो तेलूराम कम्मो जी, वो एक्सपायर हो गए। पुनः मेयर का चुनाव लड़े और 56 गाजियाबाद से भी मैं 2017 में चुनाव लड़ा हूँ। पुनः मैंने इसके लिए आवेदन किया है और इसकी बार मुझे लगता है कि मैं सफल हो जाऊँगा पक्का। 2019 का चुनाव भी आपने लोकसभा का लड़ा था क्या? जी, मैंने नामांकन किया था, लेकिन कुछ रंजिशवश मेरा टिकट खारिज कराया गया। दो राय नहीं है कि कुछ पार्टियों का प्रेशर होता है, या उस दौरान जो ऋतु महेश्वरी नाम की जिलाधिकारी थी वो आपसे खतरा था? मुझसे खतरा था और बिना किसी कोई कमी के मेरा टिकट खारिज किया गया। और ये है जी, एजुकेशन के पेपर नहीं लगाए वगैरह में सब है, मेरी एजुकेशन इतनी है, फिर कुछ और ढूंढा। मतलब ये तलाश कर रहे थे कि क्या निकालें इस पर्चे को खारिज करने के लिए। तो उन्होंने जहाँ शून्य शून्य, जहाँ कुछ लागू ही नहीं होता मेरे पास, उसमें शून्य रबड़ से कहीं मिटा के कह दिया, ये तो खाली पड़ा है सब। एक ये रीजन निर्वाचन आयोग का देख सर्कुलर है भाई, उसमें खाली नहीं रहना चाहिए, ये करके उन्होंने खाली कर। इत्तेफाक से मेरे पास फ़ोटो कॉपी नहीं थी और इसलिए मेरा पर्चा। और इसके बाद 2022 का चुनाव नहीं लड़े आप? नहीं, 2022 में भी मैंने किया था नाम का, 2 पर्चे खारिज हुए हैं मेरे असल में। हाँ, 2 पर्चे खारिज हुए हैं। और अभी लोकसभा वाला भी कुछ महीने पहले जो हुआ था अप्रैल में, वो भी खारिज हुआ? जो नामांकन किया है वो पता नहीं भगवान का कुछ ऐसा हाथ रहा या सरकमस्टांसेस, वो चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट मुझे नहीं दी गई। वो या तो कोई हड़बड़ाहट में दूसरे प्रत्याशी को थमा दी, 3 खड़े थे वहाँ पे, या वो दी नहीं गई। जो भी हो, मेरा पर्चा खारिज किया गया है।
मैं उसके लिए यानी 3 पर्चे आपके खारिज हो गए, 19, 22 और 24। मैं हाई कोर्ट में भी गया और कुछ इतना होता है लिंक जो करने वाले हैं, कहते हैं ना लास्ट में किसी ने कहा आप सब कुछ फिट हैं, लेकिन लास्ट में अपने आप को धूर्त लोगों से बचने के लिए भी तैयार रही है। अच्छा, बस एक चीज़ और बताइए, आप बार बार चुनाव लड़ रहे हैं 2012 से, यानी 12 साल में जितने भी चुनाव हुए जी आप लगातार लड़ रहे हैं, जी। कई जगह पर्चे खारिज हो गए, आप हार भी रहे हैं, फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लड़ने के लिए मजबूर कर दी है? नहीं, मेरे नामांकन की वजह से हार रहा हूँ, मेरा मन नहीं हार रहा, मेरी पब्लिक नहीं हार रही, मुझे जीत की आशा है क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जगह क्या है, मैंने कितना काम किया है पब्लिक में, लोग मुझे कितना चाहते हैं। बताया ना, जिस दिन मैं पार्टी से खड़ा हो जाऊँ। या एक चीज़ और है, जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं यार फलां पार्टी को हराना है, हम फलाना प्रत्याशी को देंगे, साहब आपको नहीं देंगे, ये मुझे कहा जाता है। मुंह पे कह देते हैं, ईमानदारी है लोगों में। मेरे प्रत्याशी, मेरे 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 वोटर्स भी इतने ईमानदार हैं राणा जी, मुझे जो है वहाँ वोट देनी है जहाँ वहाँ करते हो तो बुरा नहीं लगता ये कोई मना कर देता है मुंह पे? हाँ, बुरा नहीं लगता। उनकी 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 ऑर्थोडॉक्स माइंडेड मैं कहूँगा, ऐसे लोगों का लकीर के फ़कीर हैं वो लोग, ऐसे साथियों से मैं कहूँगा वो परिपाटी छोड़ दीजिए, फलां को हराना है जी, या मेरे दादाजी फलां पार्टी को दिया करते थे। भाई चुनाव इसीलिए होते हैं, इस बार कौन खड़ा है उसे चुन लो, नया प्रत्याशी कोई अच्छा आ रहा आपके बीच में काबिल। बार बार चुनाव लड़ने पर भारतीय किसान यूनियन आप पर आपत्ति नहीं जताती? नहीं, मैं अभी छुट्टी ली हुई है जी उनसे चुनाव के दौरान, और वो इसलिए आपत्ति नहीं लगाती कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप चुनाव न लड़ें। सिर्फ ये है कि भारतीय किसान यूनियन प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी, बायलॉज में जो है। हम चुनाव लड़ रहे हैं औरों की तरह, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा, सब आप मेरे चुनाव में मुझे समर्थन दीजिए। इस बार भी नॉमिनेशन फाइल करके आ गए आप, चेकलिस्ट वगैरह मिल गई, इस बार तो खारिज नहीं हो जाएगा पर्चा? चेकलिस्ट तो अभी मिलेगी, इस बार तो मैंने उसको कई बार करके रखा है, अपने हाथ से भरा है, कई बार कंप्यूटर से भी कुछ होता है, मैंने अपने हाथ से नॉमिनेशन फाइल किया है और उसकी मैंने फ़ोटो कॉपी रखी है। और अब की बार ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा, कृपा है। सब लगता है कि अधिकारियों को भी लगता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, जो नए अधिकारी आए हैं, चर्चा है इस बात की, तो आपका प्रेस का भी थोड़ा रहता है भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बार उम्मीद है, इस बार उम्मीद है साफ होगा, ठीक होगा। एक एक शब्द मैंने कई बार देख के जीत की उम्मीद भी है। अगर वो जो लोग हैं जो ये कहते हैं हम फलाना पार्टी को हराने के लिए फलाने को देंगे, भाई उसे मत दो, उन्हें तो मैं भी हरा दूंगा। आप मुझे दीजिए, एक हो जाइए, जैसे वो कहते हैं ना एक हो जाइए, भाई आप भी सब एक हो जाइए, अच्छे प्रत्याशी को उसे चुन लीजिए। कर्मयोगी है जो आपके बीच में रहा है, जो बचपन से आपके साथ लगा रहे। मैं एमएटी में शूटिंग कोच था, मेरी शूटिंग एकेडमी है, मेरी बॉक्सिंग एकेडमी है। मैंने यार आपके बच्चों को निःशुल्क सिखाया, मैंने कभी फीस नहीं ली किसी को। मुझे एक भी बंदा दिखा दे कि मैंने सर फीस ली है साहब ने। फोटो को सौदा कर रहे हो कि फीस नहीं ली? मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा पुराना पुरुषार्थ रहा है। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए नहीं कह सकते मैं सौदा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरे पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए। इतना ही नहीं, मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए के माध्यम से जनता के लिए काम किया है। जिस चीज़ में लोग हाथ नहीं डालना चाहते, मैंने ज्वलनशील मुद्दों को उठाया है। मैंने करोड़ों खरबों रुपए की जो सड़कें में घोटाले हुए हैं उसका पर्दाफाश किया है। मैंने यहाँ 3 जिलाधिकारी और वो जो सस्पेंड उसमें हुए हैं आप जानते हैं, और बाद में बेशक वो आ जाएं ड्यूटी पे, और कई जेल गए हैं, वो अलग बात है। हमने अपना कर्म किया। मैंने किसानों की ज़मीन बचाई, किसानों को मुआवजा बताया, 2-2 अकाउंट खोल के उनके डासना वालों के पैसा हड़प लिया था उन गरीबों का। मैंने न्याय दिया है। पिताजी भी कहते हैं मेरे, ठीक है बेटा, लोगों तो कोर्ट देगा, आप कोर्ट थोड़ा ही। नहीं, मैंने अपना न्याय किया, अपने माध्यम से आगे भेज दिया, आगे तो कोर्ट में न्याय करेगा। तो ये शमशेर राणा जी हैं जो कि करीब आधा दर्जन बार चुनाव लड़ चुके हैं, किसी भी बार जमानत नहीं बची है। 3 बार प्रशासन ने इनके पर्चे खारिज कर दिए। हालांकि अभी भी इनको उम्मीद है कि इस बार पर्चा खारिज नहीं होगा और चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद हम भी करते हैं कि शमशेर राणा इस बार चुनावी मैदान में हो और इस बार इनको फिर पता लगे कि आखिर पब्लिक उनका कितना सपोर्ट करती है। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार डिजिटल के लिए।